प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नया पाठ सीखने वाले हैं। उस पाठ में है, यह एक कहानी पर आधारित है, जिसमें कि दो प्राणियों के आधार पर यह कहानी है। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ आपसे, तो मुझे उस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ प्राणी दिखाई दे रहे ना? यस। कौन कौन से प्राणी देखो यहाँ पे? दिखाई दे रहे? बाघ, शेर, हाथी, जिराफ, चीता, लोमड़ी, जेब्रा, भालू, ये सब प्राणी है। इन सबको कौन से प्राणी बोले जाते हैं? जंगली प्राणी। ये मतलब इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली प्राणी है ये सभी। और इनका खाद्य क्या होता है? ये मांसाहारी होते हैं, मतलब खाने में ये प्राणी मांस खाते हैं, जैसे कि दूसरे प्राणी पक्षियों को इनका खाद्य होता है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ा आदि। ये इन सब प्राणियों को पालतू प्राणी मतलब घरेलू प्राणी बोलते हैं। इन सबको क्या है? पालतू प्राणी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। और इन सब का खाद्य होता है, ये ज्यादातर घास खाते। घास समझ में आया? बकरी, गाय, भैंस क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो आज हम देखने वाले इन जंगली प्राणी और घरेलू प्राणी पर आधारित एक कहानी देखने वाले हैं। उस कहानी का नाम है, क्या है? देखो, पाठ क्रमांक 6। कहानी का नाम है बाघ और बकरी। क्या है कहानी का नाम? बाघ, बाघ और बकरी, बकरी, बाघ और बकरी। तो अब क्या करना है? आप सभी को अपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी है। पृष्ठ संख्या 79, पेज नंबर 89। निकाला सभी ने अपनी अपनी की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका? सबसे पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, फिर आप सभी को मेरे पीछे पीछे इस कहानी का वाचन करना है। तैयार है सभी बच्चे? यस, वेरी गुड। सबसे पहले हम कहानी का वाचन करेंगे। इस कहानी में, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? देखो आपको, कहानी का नाम क्या है? हमारी कहानी का नाम बाघ और बकरी। मतलब कि ये कहानी किस पर आधारित है? बाघ और बकरी पर आधारित है। बाघ और बकरी की ये कहानी है। तो हम पहले इस कहानी का वाचन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। एक बकरी, बकरी थी। एक बकरी थी। वह आराम से पहाड़ी पर उगी हुई घास खा रही थी। एक बकरी थी,
वह आराम से पहाड़ी पर उगी हुई घास खा रही थी। क्या है यहाँ पे? एक बकरी थी, वह आराम से पहाड़ी, ये दिख रहा है ना आपको, ये पहाड़, पहाड़ी पर उगी हुई घास खा रही थी। तभी एक बाघ की नजर उस पर पड़ी। तभी एक बाघ की नजर उस पर पड़ी। मैं जैसे वाचन कर रही हूँ ना हर एक शब्द का मात्रा के साथ, वैसे ही आपको धीरे धीरे उसकी मात्राओं के साथ उन शब्दों का वाचन करना है। तभी एक बाघ की नजर उस पर पड़ी। वह बकरी को खाना चाहता था। इसलिए वह पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। क्या है देखो, शुरुआत से हम वाचन करते हैं। एक बकरी थी, वह आराम से पहाड़ी पर उगी हुई घास खा रही थी। तभी एक बाघ की नजर उस पर पड़ी। वह बकरी को खाना चाहता था, इसीलिए वह पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। क्या है कहानी में? एक बकरी थी, वह आराम से दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको एक बकरी है जो कि इस पहाड़ी पर, ये पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर घास उगी हुई है, वो घास वो आराम से खा रही थी। तभी उसी वक्त एक बाघ की नजर उस बकरी पर पड़ती है। उस बाघ को बहुत जोर से भूख लगी थी। फिर वो क्या सोचता है कि उसकी नजर इस बकरी पर पड़ी, तो वो सोचता है कि अभी मुझे खाने को ये बकरी मिलेगी, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ। तो वो बकरी खाना चाहता था, इसलिए वह पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, बाघ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है बकरी को पाने के लिए। पर फिसलन के कारण वह पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाया। पर फिसलन के कारण वह पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाया। फिसलन का अर्थ क्या होता है? चिकनी जगह, मतलब इसे फिसलने की। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो ये कैसे है, पहाड़ी पर वो बाघ चढ़ने की कोशिश कर, लेकिन फिसलन के कारण, मतलब चिकनी जगह, ये जो जगह है ना जो कि बाघ ऊपर चढ़ रहा है ना, वो चिकनी जगह है, उसी वजह से इस बाघ को ऊपर चढ़ना नहीं आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, फिसलता हुआ जा रहा है, इसलिए वो बकरी के पास नहीं पहुंच सकता। पर फिसलन के कारण वह पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाया। दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर बकरी घास खा रही है और नीचे ये बाघ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिसलन के कारण, चिकनी जगह होने की वजह से वो बाघ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तब उसने बकरी को नीचे
तरकीब सोची, सोची, पर फिसलन के कारण वह पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाया। तब उसने बकरी को नीचे बुलाने की एक तरकीब सोची। तरकीब का अर्थ क्या होता है? उपाय, आइडिया। क्या सोचा फिर उस बाघ ने? कौन सी आइडिया सोची? देखो आगे क्या है, कौन सी आइडिया सोची। बाघ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, बाघ को उस बकरी को खाना है, लेकिन पहाड़ी पर फिसलन होने की वजह से, चिकनी जगह होने की वजह से वो बाघ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तभी उसने उस बकरी को नीचे बुलाने की एक तरकीब सोची। देखो उसने क्या आइडिया लगाया। बाघ, बाघ ने ऊंची, ऊंची आवाज, आवाज में कहा, कहा। बाघ ने ऊंची आवाज में कहा, ओ छोटी, छोटी बहन, बहन, वहाँ, वहाँ पहाड़ी, पहाड़ी पर बहुत, बहुत फिसलन है। बाघ ने कौन सी तरकीब सोची? बाघ ने ऊंची आवाज में कहा, ओ छोटी बहन, वहां पहाड़ी पर बहुत फिसलन है। क्या है इस कहानी में? एक बकरी थी, वह आराम से उस पहाड़ी पर उगी हुई घास खा रही थी। तभी अचानक उस बकरी पर एक बाघ की नजर पड़ती। उस बाघ को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो क्या सोचता है कि अब मैं इस बकरी को खा जाऊं। तो इसलिए वो बाघ पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसलन की वजह से, फिसलन चिकनी जगह की वजह से वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए उस बाघ क्या सोचता है कि मैं उस बकरी को ही नीचे बुलाता हूँ। इसीलिए उसने एक तरकीब सोची, एक आइडिया सोची। बाघ ने ऊंची आवाज में कहा, बाघ ने जोर से उस बकरी को आवाज दी। कैसे आवाज दे रहे हैं बाघ? ओ छोटी बहन, वहाँ पहाड़ी पर बहुत फिसलन है। बाघ क्या कह के पुकारता है बकरी को? छोटी बहन। क्या कहता है बकरी को? छोटी बहन। तुम फिसल कर, 5 वर्णों वाले शब्द है, धीरे धीरे बोलना है हमें। फिसल कर गिर जाओगी, फिसल कर गिर जाओगी। इसलिए नीचे, नीचे आ जाओ, आ जाओ। क्या करता है बाघ? कौन सी तरकीब सोचता है बाघ को कि ओ छोटी बहन, वहां पहाड़ी पर बहुत फिसलन है, तुम फिसल कर गिर जाओगी, इसीलिए तुम क्या करो? नीचे आ जाओ। बकरी, बकरी को उसकी आवाज, आवाज सुनाई ही नहीं दी। बाघ क्या कहता है? उस बकरी को क्या कह के पुकारता है? ओ छोटी बहन, वहां पहाड़ी पर बहुत फिसलन है, तुम फिसल कर गिर जाओगी, इसलिए तुम नीचे आ जाओ। ऐसे बाघ उस बकरी को बोलता है, लेकिन बकरी को उस बाघ की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। तो फिर आगे देखो बाघ क्या करता है। बाघ बाघ दोबारा
दोबारा ऊंची, ऊंची आवाज, आवाज में बोला, बोला। बाघ दोबारा ऊंची आवाज में बोला, अरे ओ मेरी छोटी बहन, बहन सुनती, सुनती हो। बाघ दोबारा जोर से उस बकरी को बोलने लगा, उसको आवाज देने लगा। क्या बोलता है? अरे ओ मेरी छोटी बहन सुनती हो? वो हाँ, वहाँ तो फिसल कर गिरने, गिरने का खतरा, खतरा है। नीचे, नीचे चली, चली आओ, आओ। बाघ दोबारा ऊंची आवाज में बोला, अरे ओ मेरी छोटी बहन सुनती हो? वहां तो फिसल कर गिरने का खतरा है, नीचे चली आओ। पर इस बार भी बकरी, बकरी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाघ दोबारा ऊंची आवाज में बोला, अरे ओ मेरी छोटी बहन सुनती हो? वहां फिसल कर गिरने का खतरा है, नीचे चली आओ। पर इस बार भी बकरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे देखो क्या होता है। आखिर में बाघ ने खूब जोर लगाकर बकरी को आवाज दी। आखिर में 2 बार बाघ ने बकरी को आवाज दी, लेकिन बकरी सुनी क्या? बकरी को क्या कहकर पुकार रहा था बाघ? वेरी गुड, छोटी बहन। आखिर में बाघ ने खूब जोर लगाकर बकरी को आवाज दी। देखो क्या बोलता है आखिर में वो बाघ, अरे ओ छोटी, छोटी बहन, बहन वहाँ पहाड़ी की घास नुकीली और कड़वी है। देखो, देखो यहाँ नीचे, नीचे कितनी सारी हरी घास है। बहुत नरम मीठी घास
क्या है, आखिर में बाघ ने बकरी को 2 बार आवाज दी जोर से, लेकिन बकरी ने बिल्कुल नहीं सुना, बिल्कुल उसको जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। तो आखिर में अंत में, आखिर का अर्थ है अंत, अंत में बाघ क्या करता है, खूब जोर लगाकर उस बकरी को आवाज देता है। क्या बोलता है, अरे ओ छोटी बहन, वहां पहाड़ी की घास नुकीली और कड़वी है। नुकीली का अर्थ है पैनी, मतलब शार्प, पैनी है, नुकीली है और कड़वी भी है। देखो यहाँ नीचे कितनी सारी हरी हरी घास है, बहुत नरम नरम मीठी मीठी घास है। नरम का अर्थ है मुलायम। बाघ बकरी को क्या बोलता है, अरे ओ मेरी छोटी बहन, वहाँ पहाड़ी की घास नुकीली और कड़वी है। यहाँ नीचे देखो कितनी सारी हरी हरी घास है और बहुत ही नरम नरम मीठी मीठी घास है। तुम उस पहाड़ी से नीचे उतर कर आओ। ब, अब बकरी, बकरी से नहीं, नहीं रहा, रहा। अब बकरी से नहीं रहा। वह बोली, बोली। अब बकरी से नहीं रहा गया, वह बोली। बाघ बार बार उस बकरी को बुला रहा था, उसको आवाज देकर नीचे आने को बोल रहा था, लेकिन अब इस वक्त अंत में बकरी से नहीं रहा गया, इसलिए वो क्या कहती है, देखो, भैया, भैया, बाघ, बाघ, भैया, बाघ। क्या बोलती है बकरी बाघ को, भैया, और बाघ बकरी को क्या बोलता है, छोटी बहन। मैं जानती, जानती हूँ, मैं जानती हूँ। आपको, आपको, मेरी, मेरी। नहीं, नहीं। अपने, अपने। भोजन, भोजन की। चिंता, चिंता है। मैं आपकी बातों में आने वाली, वाली नहीं हूँ। अंत में बाघ बकरी को जोर देकर पुकारता है कि ओ छोटी बहन, सुनती हो, यहाँ पे नीचे आ जाओ, पहाड़ी की घास नुकीली और कड़वी है। यहाँ पे नीचे देखो हरी हरी घास है, बहुत नरम नरम मीठी मीठी घास है, तुम यहाँ नीचे आओ। लेकिन इस बार बकरी से नहीं रहा गया, वह बोलती है, भैया बाघ, मैं जानती हूँ आपको मेरी नहीं, आपने भोजन की चिंता है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। बाघ पछताते हुए, बाघ पछताते हुए अपनी राह चला गया। आखिर में बाघ पछताते हुए अपनी राह चला गया। राह का अर्थ क्या है बच्चों? राह का अर्थ होता है रास्ता, मतलब रूट। बकरी बाघ की आवाज नहीं सुनी और बकरी ने उस बाघ को क्या बोला कि भैया बाघ, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी नहीं, अपने भोजन की चिंता है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। इसलिए बाघ पछताते हुए अपनी राह चला गया। और एक बार हम इस कहानी का सारांश बताती हूँ मैं अभी आपको। क्या है इस कहानी में? एक बाघ है और एक बकरी है। वह बकरी पहाड़ी पर उगी हुई घास आराम से खा रही थी
और तभी एक बाघ की नजर उस बकरी पर पड़ी। वह बाघ इस बकरी को खाना चाहता था, इसलिए वह बाघ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहाड़ी पर फिसलन होने के कारण वो बाघ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। वो बार बार फिसलते हुए नीचे आ रहा था। इसलिए उस बाघ ने एक तरकीब सोची। उसने उस बकरी को नीचे बुलाने की एक तरकीब सोची। तो उस बाघ ने ऊंची आवाज में, मतलब जोर से, उस बकरी को आवाज दी। क्या बोलता है वो बकरी को? ओ छोटी बहन, वहां पहाड़ी पर बहुत फिसलन है, तुम फिसल कर गिर जाओगी, इसीलिए नीचे आ जाओ। बकरी को पर उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर बाघ ने दोबारा उस बकरी को आवाज दी, अरे ओ मेरी छोटी बहन, सुनती हो? वहां तो फिसल कर गिरने का खतरा है, नीचे चली आओ। पर इस बार भी बकरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर बाघ क्या करता है? 2 बार बुलाने पर भी वो बकरी नहीं सुन रही, इसलिए बाघ अंत में क्या करता है? खूब जोर लगाकर बहुत जोर से उस बकरी को आवाज देता है। क्या कहता है? अरे ओ छोटी बहन, वहां पहाड़ी की घास नुकीली और कड़वी है, देखो यहाँ नीचे कितनी सारी हरी हरी घास है, बहुत नरम नरम मीठी मीठी घास है। पर इस बार भी, मतलब उस बकरी को इस अब नहीं रहा गया, तो वो बकरी क्या बोलती है? भैया बाघ। क्या बोलती है बकरी बाघ को? भैया। और बाघ बकरी को क्या बोलता है? बहन, छोटी बहन। भैया बाघ, मैं जानती हूँ आपको मेरी नहीं, अपने भोजन की चिंता है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। बकरी उस बाघ को क्या बोलती है? भैया बाघ, आपको मैं जानती हूँ आपको मेरी नहीं, अपने खुद के भोजन की चिंता है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तब बाघ पछताते हुए अपनी राह चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार के लालच में आकर हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी हमें बहकाने की कोशिश करे तो अपनी सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने एक नया पाठ देखा है, पाठ क्रमांक 6। उस पाठ का नाम है बाघ और बकरी। बाघ और बकरी पर आधारित यह पाठ था, यह मैंने आपको अभी सिखाया है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए, किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपनी सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।